हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ध्येय आईएएस की तरफ से। आज अगला टेस्ट सीरीज देखते हैं। जो साथी आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगा करके जाएंगे उतना ही एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। ये तीनों चीज़ें किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी या उससे संबंधित हैं? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये आपका गवर्नर जनरल रहा था 1786 से 1793 के बीच में। तो ये सन याद रखेंगे। इससे संबंधित कुछ भी पूछा जाए तो आप सही से टिक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकेंड नंबर में दिया है स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर, एमएन रॉय। तो ये आपके सभी लोग थे जो बाहर देशों में काम कर रहे थे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी? सबको पता होगा, लाहौर षड्यंत्र के। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये बात है 1930 की, ये ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग किया गया था? तो ये नाइटहुड की पदवी थी, ये वापस कर दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? आपसे ये पूछा है, उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। तो ये वेद है आपका ऋग्वेद। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है चारों वेद हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन इसका होगा सुत्त पिटक। ए पार्ट इसमें सही हो जाएगा। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ हैं और उनसे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तीर्थ है, प्रमुख है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है? आकाराध्यक्ष, यह आपका खानों का अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष, बूचड़ खानों का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सही सुमेलित हैं, ये तीनों सही हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। आठवां है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? सती प्रथा का प्रतिबंध, ये आपका 1829 में हुआ था। रोलेट एक्ट, ये आपका आया था 1919 में। वुड्स डिस्पैच, ये 1854। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका 1878। यहाँ सबसे बाद में हुआ था रोलेट अधिनियम। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? ये बताना है। तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन नहीं थे। तो बी पार्ट करेक्ट होगा। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ये जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज राजधानी थी, पूछा गया है। तो कन्नौज ये मौखिर शासकों के राजधानी थी। मौखिर वंश के शासक थे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, ठीक है, सर्व वर्मा।
और इनकी राजधानी सबसे पहले कन्नौज थी। ठीक है, आपको पता होगा कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, रचनाएं दी हैं और रचनाकार दिए हैं। तो यहाँ पे कुमारपाल चरित, ये इसके लेखक हैं जयचंद सूरी। कर्पूर मंजरी के लेखक राजेश शेखर। ललित विग्रह राज के सोमदेव। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैलाश मंदिर के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, ये द्रविड़ शैली में निर्मित है और इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये दोनों कथन सही हैं, सी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर आगे है सुमेलित नहीं है पूछा गया है आपसे। मध्यकालीन संत दिए हैं और उनके कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ रहे। शंकरदेव असम में राइट है। मलुकदास राजस्थान, तो मलुकदास का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, तो ये यूपी में इनका कार्य क्षेत्र रहा है, ना कि राजस्थान। तो ये गलत हो जाएगा, यही सही आंसर है। आगे ध्यान देंगे, नरसिंह मेहता ये गुजरात और नामदेव ये आपके महाराष्ट्र में इनका कार्य क्षेत्र रहा था। संतकालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ। तो ये कौन थे महानुभाव, ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। ठीक है, ये मध्यकालीन शासक हैं, सल्तनत काल की स्थापना के साम्राज्यवादी युग का इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है, देखो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में कौन से कथन सही है। इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। सही है ये। और ये भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, ये भी सही है। ग्राही के पास ये भूमि आनुवंशिक रूप से, ये भी सही है। तो सारे सही हो जाएंगे, डी पार्ट राइट होगा। फिर है निम्नलिखित में से किस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। तो ये होगा आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना की गई थी 10 जुलाई 1900 को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 18 नंबर में है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र दिए हैं, भाषाएं दी हुई हैं। भारत मित्र हिंदी में लिखा गया है, सही है। प्रजा मित्र गुजराती में, सही बात है। राष्ट्रमत मराठी भाषा में, सही है। और नायक अंग्रेजी, तो नायक बंगाली में लिखा गया था, ना कि अंग्रेजी में, तो ये गलत हो जाएगा। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था। ये अधिनियम कब पारित हुआ, ये पूछा गया है। तो ये 1826 में पारित हुआ था। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संस्थाएं दी हैं और उनको क्रमानुसार लगाना है। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में। वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। प्रार्थना समाज ये आपका 1867 में प्रार्थना समाज। और तत्वबोधिनी सभा 1839 में। तो यहाँ पे क्रम होगा आपका 3 5 2 1 4। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, देखो दिए हैं विदेश यात्री और उसके संबंधित शासक। आपसे पूछा है सही सुमेलित नहीं है। अल मसूदी महिपाल प्रथम सही सुमेलित है। रॉल्फ फिंच अकबर सही सुमेलित है।
फ्रांसिस्को पेलसाठ जहांगीर सही सुमेलित है। डोमिंगो पायस अच्युत देवराय ये आपका गलत सुमेलित है। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था और ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर अंपायर में विजिट किया था। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा काली गंगा या शारदा नदी। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नुब्रा घाटी जो है, नुब्रा नदी का उद्गम आपका सियाचिन ग्लेशियर में है। मंदाकिनी का उद्गम है सुमेरु ग्लेशियर में, ठीक है। और आपको पता होगा मानस जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन की पहचान करें। तो दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, सही बात है ये। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये विस्तार है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में, ये भी सही है। सारे इसमें कथन सही हो जाएंगे। डी पार्ट करेक्ट होगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ये आपका होगा सबसे दक्षिण में है नागरकोइल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखो सारे दिए हैं। नागरकोइल ये आपका महाराष्ट्र में है, सॉरी तमिलनाडु में। कन्नूर है ये आपका केरल में, केरल में कन्नूर है। सिंधुदुर्ग ये महाराष्ट्र में है और जंजीरा भी महाराष्ट्र में है। तो सबसे आपका पश्चिमी तट पर पूछा गया था, तो नागरकोइल तमिलनाडु में है जो, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। पूना की संधि 1817 में किसका परिणाम थी? तो ये परिणाम थी आपके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये हुआ था आपका 1817 से 1818 में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कथन और कारण दिए हैं। धूमकेतु मात्र एक सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं और सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। ये दोनों कथन सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। ए पार्ट राइट हो जाएगा। आगे है, देखो दिया है जनजाति और अवस्थिति। तो इसमें सही सुमेलित है पूछा गया है। तो यहाँ पे तमरिया जो जनजाति है ये झारखंड से, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी खस ये उत्तराखंड में से संबंधित है। लिम्बूस जनजाति सिक्किम से और अंगामी ये आपकी नागालैंड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तवरिया झारखंड से सुमेलित है। आगे देखेंगे इसमें रबी की फसलों का समूह आपसे पूछा गया है। तो रबी की फसलें आपको याद होना चाहिए, जौ, चना, मटर, सरसों। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और रबी की फसलों की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? तो ये कृत्रिम झील है आपकी कोडाई कोनाल। बी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये तमिलनाडु राज्य में ताजे पानी की एक मानव निर्मित झील है। अच्छा, बाकी झीलें मणिकर्ण ये आपका हिमाचल प्रदेश में, और तप्ता पानी ये आपका उड़ीसा में है। व्रजेश्वरी ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखेंगे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। तो ये जादूगुड़ा खान है आपकी यूरेनियम उत्खनन के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? ये 11 वर्षों का होता है। बी पार्ट राइट होगा। हिंद महासागरीय धाराओं में कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? तो ये धारा आपकी होगी हम्बोल्ट धारा। सी पार्ट राइट हो जाएगा। अच्छा, ये कनारी धारा ये फॉकलैंड, लेब्राडोर
महासागर से, दक्षिण अटलांटिक महासागर से, और आपकी हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। 33 नंबर में है मकर रेखा नहीं गुजरती है, पूछा गया है। तो मकर रेखा गुजरती है आपके ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नाइजीरिया। यहाँ पे बोलीविया है, इससे होकर नहीं गुजरती है। ये पार्ट राइट होगा। भूकंप के बारे में दिया है। भूकंप का सर्वप्रथम उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और भूकंपीय तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। दोनों कथन सही है, सी पार्ट राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये होता है आपका जलवाष्प। ए पार्ट इससे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इसमें देखो पर्वत दिए हैं और उनकी लोकेशन है, आपको बताना है कौन से सही सुमेलित है। एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका सही सुमेलित है। एकांगवांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका सही सुमेलित, और एबिसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका, तीनों सही सुमेलित है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यानी प्रूफ सही हो जाएगा। अंगुलहास बेसिन ये स्थित है, इजी है। अंगुलहास बेसिन ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38 में देखेंगे कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका जॉर्डन। सी पार्ट राइट हो जाएगा। तो भूमध्य सागर दक्षिण में अफ्रीका से और उत्तर में यूरोप, पूर्व में एशिया महाद्वीप से इसकी सीमाएं हैं। तो ये 21 देश इससे मिलकर के सीमाएं बनाते हैं। तो इसमें जॉर्डन है जो सीमा नहीं बनाता। पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें कोबर। डी पार्ट राइट हो जाएगा। जैव आवर्तन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित हो संभावना, तो ये राइट हो जाएगा। और पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है, पूछा गया है, सी पार्ट राइट हो जाएगा। पोलिनेशिया के प्रमुख देश हैं टोंगा, समोआ, हवाई, टुवाल, कुक इत्यादि। ये आपके पोलिनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं। बाकी यहाँ पे गिलबर्ट है, ये आपका पोलिनेशिया का द्वीप नहीं है। कथन और कारण देखो दिए हैं। कथन है 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है, सही बात है ये। और 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातली अवरोधों का अभाव है, ये भी सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर देखो दिया है स्थानीय पवन है और प्रभाव क्षेत्र है, पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। काराबुरान ये तारिम बेसिन मध्य एशिया से सही सुमेलित है। ब्लिजर्ड कनाडा सही सुमेलित है। फिर आगे दिया है सामुन ईरान, ये भी सही सुमेलित है। ब्लैक रोवर ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान है, ना कि दक्षिण अमेरिका के। तो ये सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, पूछा गया है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी देवीलाल। तो यहाँ पे चंद्रशेखर ये उप प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी के समय में चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और ये मतलब इंदिरा गांधी के समय चौधरी चरण सिंह 1977 में, मोरारजी देसाई के काल में चौधरी देवीलाल ये आपके उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 45 नंबर में देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं होता, तो ये है आपका कल्याणकारी राज्य। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति
पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ये आपके किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 57। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन, राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। बी पार्ट राइट होगा। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में तथ्य नहीं है पूछा गया है। वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी सही है। मत बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक मत दे सकता है, ये भी सही है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है, ये गलत दिया है आपका। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये आपके 1 वर्ष तक कार्य नहीं, अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसमें देखो दिया है संविधान संशोधन अधिनियम दिए हैं और प्रावधान दिए हैं। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपका 10वीं अनुसूची में है, सही बात है ये। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाना, सही है। 61वां संविधान संशोधन, ये नागरिकों की मतदान की आयु 18 वर्ष करना, सही है। और 73वां संविधान संशोधन ये भाग 9 में वर्णित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपके 1, 2, 3, 4 सुमेलित हैं, यानी सही दिए हुए हैं, तो ए पार्ट राइट हो जाएगा। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कब मिलनी चाहिए? तो ये है आपका 14 दिन पूर्व देनी होगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1955 में। सी पार्ट राइट होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 1992 में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखो दिए हैं अनुच्छेद और उनसे संबंधित राज्यसभा में विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 110। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर है मूल कर्तव्य नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो वन, झील, नदी तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य है। देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज का आदर करना, ये भी मूल कर्तव्य है। तो मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आपका वैधानिक, मतदान करना आपका वैधानिक अधिकार है। ठीक, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? तो ये आपका होगा अनुच्छेद 13। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 106। बाकी देखो आपके अनुच्छेद दिए हैं। अनुच्छेद 368 ये आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से। और अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित है। आगे इसमें बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है पूछा गया है आपसे। धर आयोग जून 1948 में, JBP समिति दिसंबर 1949 में, और फजल अली आयोग ये आपका दिसंबर 1953 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956 में। तो यहाँ पे JBP समिति ये आपकी दिसंबर 1948 में आई थी, ना कि 49 में। तो बी पार्ट करेक्ट होगा।
बाकी सारे सही सुमेलित हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 58 नंबर में है स्थगन प्रस्ताव के बारे में सत्य कथन आपसे पूछा गया है, कौन सा है? तो इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और कृषि एवं मूल्य लागत CACP के संबंध में आपसे पूछा गया है, इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश से की गई थी। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। केंद्र सरकार इसकी संपत्तियों को मानने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें केवल आपका दूसरा वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है, बाकी ये गलत है और तीसरा भी गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार संपत्तियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2004-05 में शुरू की गई थी। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। ये पार्ट करेक्ट। एक सेकंड, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है उड़ीसा। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। राज्य और पुनर्गठन के वर्ष दिए हैं अरुणाचल प्रदेश 1987 सही है, गुजरात 60 सही है, गोवा 1985 ये गलत दिया है, यहाँ पे 1987 होना चाहिए, और मिजोरम 1987 ये सही दिया हुआ है। तो आपके 1, 2, 4 इसमें सुमेलित है। आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा गलत दिया, केवल ये पार्ट राइट होगा। किसी उद्योग के स्वरूप और आकार का निर्धारण किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा और विद्युत की खपत द्वारा। तीनों सही है, डी पार्ट राइट होगा। कथन और कारण दिए हैं, मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, और कारण है मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या करता है। ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, स्थिति से है, क्रम स्थिति दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्रम से है, ए पार्ट राइट हो जाएगा। विषय दिया है और उससे संबंधित अनुच्छेद दिए हैं, आपसे पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। तो प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A सही सुमेलित है। समान नागरिक संहिता 44 सही सुमेलित है। परिसीमन आयोग का गठन यह आपका अनुच्छेद 81 ये अनुच्छेद 82 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति ये अनुच्छेद 51 भी सही है। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो, तो उसे कहेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को विश्व बैंक कहा जाता है, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो यहाँ पे केवल पहला सही है, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन DC में है, ना कि न्यूयॉर्क में। तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये पार्ट इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? आपको इनके स्थापना वर्ष पता होने चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये आपका 1975, अग्रणी बैंक योजना ये आपका 1969, भारतीय स्टेट बैंक 1955 और नाबार्ड 1982। तो सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कथन दिए हैं और उनके कारण। केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। सही बात है ये।
और मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। ये भी सही है। तो कथन कारण कथन की व्याख्या भी करता है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।